आरा के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ के विचारों को जानना है तो आप एक बार रमना मैदान घूम लीजिए। रमना सबका है, विचारों का प्रवाह यहाँ सुबह टहलने वाले लोगों के बीच होता है। अलग अलग सोच के लोग आपस में बातचीत करते हैं। हमने भी जानने का प्रयास किया कि इस चुनाव में आरा का क्या मुद्दा है, और उस मुद्दे को जानने के लिए रमना मैदान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। हमें रमना मैदान में, रमना मैदान आरा का ऐतिहासिक मैदान, ये जो कहता है, माना जाता है कि वो पूरा भोजपुर कहता है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, वर्तमान चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उनके जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोग जो रमना मैदान में सुबह टहलने के लिए आए हुए हैं, बैठे हुए हैं उनसे। जी सर, बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में आपका? चुनाव में तो सर मुद्दा है हमारा, तो ये मुद्दा है कि विकास ही मुद्दा है। रह गई विकास की बात, कुछ लोग कह रहे थे कि रमना मैदान की से बना, बहुत खूबसूरत बना, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। सड़क बना, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा है, लेकिन सर उम्मीद भी इसी सरकार से है। उम्मीद भी इसी सरकार से है कि यही सरकार कुछ कर सकती है। हम लोग वो भी दौर देखे हैं सर, 90 के दशक भी देखे हैं। हमारे गांव यहाँ 60 किलोमीटर दूर है सर। 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटा 6 घंटा, वो भी सही सलामत पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे कहना मुश्किल था सर। होता ये था, रोड बस अब पलटी मारेगी कि तब पलटी मारेगी। बिजली सर तो दूर दूर तक नहीं था, बिजली देखने को नहीं मिलता था। जातीय सर नरसंहार पहले होता था। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ओ आप राजपूत हैं मार दो, ये दलित हैं इनको कोई दोस्त नहीं मार दो। जातीय संघर्ष होता था सर। लेकिन अभी का जो माहौल है सर, बहुत पहले से सुधार है। हाँ, बहुत कमियां भी हैं, लेकिन हमको इसी सरकार से उम्मीद भी है सर, ये पूरा करेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल सिंह नाम हुआ सर। सर ऐसा बात है कि जो हम लोग रमना मैदान में टहल रहे हैं, इसके देख रेख अच्छा नहीं। रमना मैदान में साफ सफाई नहीं रहता है बढ़िया से, और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं जगह नहीं है। यहाँ पर जगह जगह लफड़ा लोग घूमते रहते हैं, प्रशासन आती है, फोटो की जगह चली जाती है। इसलिए यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और रही बात सरकार की, सरकार ठीक ठाक है, अच्छी चल रही है। और तो इस बार जो प्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने आपसे, तो ये मुद्दा रहेगा रमना मैदान का आपका? जी बिल्कुल मुद्दा रहेगा, ये रहना चाहिए। ये शहर का इकलौता ये ऐसा पार्क है कि मतलब हजारों हजार की संख्या में लोग टहलने आते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अच्छा, एक सर SIR को लेके इसी रमना मैदान के बगल में जो रमना स्टेडियम है, उसमें राहुल गांधी जी की सभा हुई थी, वोट चोरी का मामला उठा था। क्या लगता है कि SIR से कोई वोट चोरी हुई है? ये गलत बात है, ये गलत बात है। कोई चोरी नहीं हुई है। जो हकीकत है हम बता रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है। ये लोग दबाव बना रहे हैं सरकार पर, और कोई वोट चोरी नहीं हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजन सिंह। क्या मुद्दा बा सरकार के वोट देवे के बा ना? वोट देवे के बाद क्या मुद्दा बा? नरेंद्र मोदी या नीतीश सरकार तो बूढ़ बुजुर्गों को इतना ना पैसा दे दिया कि सारा लोग मैंने विधवा से ले ले, बूढ़ बुजुर्ग औरत सब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मारेगी सब। नीतीश कुमार के नाम पे नहीं मारेंगे? दोनों मिला करके केंद्र सरकार वहाँ से पैसा दिया, तब ना नीतीश सरकार यहाँ से। तेजस्वी यादव भी तो बहुत सारा पैसा देने के लिए बोले हैं। देने के लिए ना, उसका सपना साकार होगा तब ना। ये तो मैंने एडवांस में अनाउंस कर रहा है, यहाँ लोग दे रहा है। क्या नाम है? भूषण सिंह। क्या सर आपका? नमस्कार सर, आप कौन किस चैनल से भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहना ये है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, जो बिहार के बारे में गरीब, गुरबा, दलित, अति पिछड़ा, माह, जनरल, सबके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। कैसे चलेगा बिहार, कैसे बिहार हमारा सुनहरा होगा, कैसे बिहार को पलायन से रोका जाए, हमारे बिहारी भाई लोग कैसे जा रहे हैं बाहर, उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्था किया जाए, सभी के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिन रात प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं और मंथन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कैसे अपने बिहार वासियों को रोजगार दिया जाए, माँ बहनों, बेटी बहनों को रोजगार दिया जाए, अलग अलग तख्तों पर सबका काम किया जाए, सुरक्षित रहे। योगी जी एक बात बोलते हैं, जो भी माँ बहनों को छेड़खानी करेगा अगले मोड़ पर जमराज उनको उठा के ले जाएगा। वही एजेंडा हमारे नीतीश कुमार जी अपनाए हुए हैं।
अभी अभी हाल फिलहाल में देखे थे पूर्णिया में एक बहन का रेप हो गया था, अगले मोड़ पर उनको यमराज उठा के लेके चले गए थे। वही एजेंडा चाहिए हर वर्ग के लिए। कानून व्यवस्था और कानून मजबूत होनी व्यवस्था चाहिए। और मजबूत होना चाहिए। अधिकारी लोग सही, देखिए जब कानून योगी जैसा व्यवस्था बिहार में राज सही रहेगा तो अधिकारी लोग सही काम करके, कैंडिडेट सही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना है सबका साथ लेके चलिए, माता बहनों भाई बहनों क्या सबका नाम लेके हुआ सर चलिए। आपका? हमारा नाम रणधीर सिंह हुआ। क्या हुआ इस चुनाव में, क्या मुद्दा हुआ? मुद्दा यह बा रमना मैदान के देखते बनी आर.के. सिंह बनले रहे। हाँ, थोड़ा बेढंगा अभी स्थिति बा रमना मैदान के साफ सफाई नीचे, तो ये मुद्दा तो जरूर रही। ये भी आवे भाजपा से कैंडिडेट यहाँ बनी, हमने के जितावे की कोशिश करब जा, ये पर ध्यान वहाँ के। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश पाठक है। जी, हम क्या यहीं पे मुद्दे रहते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा है कि अभी देखिए जैसे चुनाव है, सब नेता दल लोग आते हैं हमारे यहाँ कि वोट दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रमना मैदान बहुत पुराना मैदान है, यहाँ पे टहलने के लिए सब लोग आते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी प्रक्रिया चेंज करना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग औरत लोग हैं उनके लिए स्पोर्ट्स का जो जिम वाला है वो सब अच्छा से सुधार करके उसको रखना चाहिए। ना ये बताइए कि इस बार का मुद्दा बा बरुआ के इस चुनाव में? ये चुनाव में मुद्दा बनी के ये रहे के चाहिए हर जाति धर्म के कि अपन बच्चा के शिक्षा रोजगार ओकनी के मुद्दा रखे के चाहिए जनता के। मेरे तरफ से तो तेजस्वी यादव कह दरन कि हम आई तो एकरा में सुधार होई। प्रशांत ना किशोर ना भी ना कहता ना 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 प्रशांत ये किशोर एकरा मुद्दा सुधार लेके बड़ा- ये सुधार जब राजद के शासन काल में नहीं हुआ तो उनके पुत्र कहाँ से कर देंगे? ये सुशासन बाबू ही करेंगे, नीतीश बाबू ही कर पाएंगे और हमारे मोदी जी कर पाएंगे। बात समझ गए सर? जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। जंगल राज जो खत्म हुआ नीतीश बाबू की ही देन है और मोदी जी की ही देन है। और अब जनता जागरूक हो गई है, जात पात से अब ऊपर उठ रही है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातों को, भ्रष्टाचार को, कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। क्या कितना विश्वास है? ये तो सारे नेता लोग का यही काम है कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम रोजगार खत्म कर देंगे, बलू रोजगार ला देंगे, लेकिन करते कोई कुछ नहीं है। हालांकि चुनाव किस मुद्दे पर, किस एजेंडे पर होना चाहिए? क्या चुनाव बिहार का जो इस बार हो रहा है विकास बनाम विनाश के, कि जिसको जो चुनना होगा ये उसके मुद्दे पर हो रहा है। जिसको विकास चाहिए वो एनडीए को चुनेगा, जिसे विनाश चाहिए वो जन सुराज और महागठबंधन को चुनेगा। क्या मुद्दा है, क्या चुनाव पर जाएंगे? देखिए सर, सरकार किसी की बने, रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा और रोजगार मिले नए लोगों को, और उच्च शिक्षा में थोड़ा कमी आई है, रिसर्च वगैरह में सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि उच्च शिक्षा रहे समाज में। और दूसरी चीज़ है कि राजनीतिकरण जो हो रहा है सामाजिक तौर पे, उसमें कुछ अच्छे लोगों का प्रवेश लाने की कोशिश किया जाए। जो भी दलीय राजनीतिक दल शासन कर रहे हैं उनका थोड़ा सा सामाजिक तौर पे सक्रिय व्यक्ति को भी राजनीतिक में मौका देने का कोशिश होनी चाहिए, तभी हमारा समाज बच सकता है और हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम हैं।